हमारे मतदाता बहुत ही बुद्धिमान हैं और वो सब समझते हैं और वो उसी को वोट देंगे जो बिहार और खासकर हमारे क्षेत्र की बात कीजिए तो कुम्हरार में विकास कर सकता है। कुम्हरार तो शिक्षा का हब माना जाता है और अगर विकसित किया जाए तो यहाँ के लोग बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर से लोग पढ़ाई करने यहाँ आएंगे दूसरे प्रदेशों से, और तब इस क्षेत्र का आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो अब से ठीक 12 घंटे के बाद से बिहार में पहले चरण का मतदान होगा। 6 नवंबर की तारीख होगी और लोग घरों से बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर इंतज़ार हो रहा है कि क्या होगा, किस तरीके की परिस्थितियाँ बनेंगी। इस वक्त हम लोग कुम्हरार विधानसभा में हैं और केसी सिन्हा, इनका नाम और इनकी चर्चाएं अब तक आपने सुनी होंगी। महान मैथमेटिशियन हैं, इनकी किताबें हमने भी पढ़ी हैं, 10वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें हमने पढ़ी हैं। और सर से पहली बार मुझे मौका मिल रहा है इंटरव्यू लेने का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच। सर कैसा तैयारी, आप तो पूरा घूम रहे थे इतने दिनों से, किस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत सकारात्मक है, हर वर्ग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और इस बार लगता है कि बदलाव होकर के रहेगा। और जहाँ भी जाते हैं युवा भारी संख्या में मिलते हैं, रूबरू होते हैं हमसे। और युवा लोग जब आगे आते हैं, जब भी बदलाव होता है, कोई भी किसी तरह का बदलाव, चूँकि ऊर्जा तो उनमें है और भविष्य भी, हमारे देश का भविष्य भी तो वही है। और आगे वाले जो बिहार या देश को बनाने वाले तो वो युवा वर्ग है और वो उनका जब सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा तो हम सोच सकते हैं कि निश्चित रूप से इस बार बदलाव होगा और बिहार आगे जाएगा। सर पहले दिन से जब आप चुनाव मैदान में उतरे प्रचार प्रसार करने के लिए तो आपकी तस्वीरें कई तरह की आई। आपको लोग प्रणाम कर रहे थे, आपको ज़रूरत ही नहीं था कि भाई कहें कि हमें वोट दीजिए, खुद खुल के कह रहे कि नहीं हम आप ही को जिताएंगे। तो वो खुशी सर कैसे आप देखते हैं? बहुत सुखद अनुभूति होती है क्योंकि हमने जनरेशन को पढ़ाया है। एक जगह एक क्या, बहुत सारे जगहों पर हम आपको बतलाते हैं। एक चीफ इंजीनियर साहब, क्योंकि हम रिटायर जस्ट किए हैं इसी साल, और हमारा बेटा भी आपका स्टूडेंट रहा है और हम भी आपके स्टूडेंट रहे हैं यहाँ पटना में। तो और दूसरे वैसे लोग भी मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम अमुक पार्टी की से प्रतिबद्धता रखते हैं, लेकिन इस बार वोट हमारे बच्चे जो हैं बाहर में हैं, फॉरेन यूएसए में हैं, उन्होंने वो बार बार फ़ोन कर रहा कि इस बार वोट आप बिहार के बदलाव के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए हमें दीजिए। सर यहाँ पर क्या जातिवाद भी हावी है, ऐसा आपको देखने को मिला जिस तरीके से आप चुनाव मैदान में घूमे? देखिए, उसको हम दूसरे एंगल से देखते हैं कि जो गरीब परिवार है, जो गरीब निचले पायदान पर लोग हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो उनको भी तो आगे लाना होगा बिहार के विकास के लिए। और जाति के एंगल से नहीं देखिए, हर वर्ग, हर धर्म का समर्थन हमें मिल रहा है। और इसमें बल्कि इस बार लोग चर्चा करेंगे परिणाम आने के बाद कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके कुम्हरार के जनता ने वोट किया है। सर प्रशांत किशोर जिस तरीके से पूरे बिहार में घूम रहे हैं, बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपसे ही शायद वो शुरुआत होगी बिहार बदलाव की। कैसे आप देखते हैं प्रशांत किशोर के इस पूरे कैंपेनिंग को, पूरे प्रचार प्रसार को, जिस तरीके से बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है उनका? बहुत अच्छा है। प्रशांत किशोर जी तो पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट थे, 91-93 बैच के, और मैं गणित का शिक्षक था। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और लगता है कि शुरुआत तो ज़रूर हो जाएगा बदलाव लाने का, और ऐसा मिरेकल भी हो सकता है। इसलिए 14 तारीख को पता चलेगा। अंडर करेंट बहुत अपार समर्थन है। लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी आई है, वोट कटवा के रूप में आई है प्रशांत किशोर की पार्टी। देखिए, कोई भी नई पार्टी आएगी तो उसको वोट कटवा कहिए नहीं, हम तो कहते हैं कि वोट बटोरने वाली पार्टी है। दूसरे लोगों को जो वोट मिलता था उस वोट को हमारी पार्टी बटोर रही है। अंत में सर क्या कहिएगा, जो भी दर्शक देख रहे हैं? हम कहना चाहेंगे कि इस बार बिहार में बदलाव लाइए, बिहार के विकास के लिए
जिन मुद्दों को लेकर के आप मुद्दे पर जाइए, जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट कीजिए। मतदाताओं के लिए क्या कहिएगा सर, जो मतदान करने के लिए जाएंगे? हमारे मतदाता बहुत ही बुद्धिमान हैं और वो सब समझते हैं और वो उसी को वोट देंगे जो बिहार और खासकर हमारे क्षेत्र की बात कीजिए तो कुम्हरार में विकास कर सकता है। और कुम्हरार तो शिक्षा का हब माना जाता है और अगर विकसित किया जाए तो यह यहाँ के लोग बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर से लोग पढ़ाई करने यहाँ आएंगे दूसरे प्रदेशों से, और तब इस क्षेत्र का आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्योंकि जब रोजगार जो कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़ेगा और नौकरी का अवसर पैदा होगा। तो निश्चित रूप से इस बार जनता बदलाव लाने के लिए बिल्कुल कृत संकल्प है, पक्का इरादा रख रही है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो केसी सिन्हा सर थे, इनसे बातचीत हो रही थी। अब से कुछ घंटों के बाद से बिहार में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतदाता जो भी हैं, आप जाइए, मतदान कीजिए और ये संदेश जो है हर मतदाताओं तक पहुंचाइए कि मतदान करना ज़रूरी है। आप किसी भी पार्टी दल को दीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मतदान आप ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल न्यूज़ इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश पांडे ऐसी तमाम खबरें लगातार देते रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।